अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जावेद इकबाल चीमा फ्राम मानचेस्टर यूके से फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और वही अर्ज़ करता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल इनकलाब पाकिस्तान क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इनकलाब के काफ़िले में शामिल हो जाएं। आज का अनवान है इमरान खां और इलेक्शन। तो इस अनवान के तहत, इमरान खां और इलेक्शन के अनवान के तहत अर्ज़ करता हूँ कि पहली बात तो यह है कि अब जो है ना, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। मुज़ाकरात का भी अंदिया दिया गया है और फिर बाद में ही मुज़ाकरात से दौड़ा भी गया है शराइत रख के, यानी मुज़ाकरात करने नहीं चाहते। असल बात है, ना मुज़ाकरात करना चाहते हैं इमरान खान के साथ और ना इलेक्शन में जाना चाहते हैं। तो और फिर अंदर खाते NOR भी मांग रहे हैं। अब जब इमरान खान कहता है कि मुझसे NOR पहले भी मांगते थे, अब भी मांगते हैं, तो उस वक़्त ये मानते नहीं, तो अब अपनी मुंह से, ज़बान से, खुद से जो है ना कह रहे हैं, बल्कि बयानात पे बयानात दे रहे हैं, गारंटी मांग रहे हैं इस बात की कि इमरान खान इस बात की गारंटी दे कि इक़्तिदार में आके हमारे साथ जो है ना वो बुरा सलूक नहीं करेगा। अब बताएं कि इमरान खान आके इनके साथ, पहले उसने कौन सा बुरा सलूक किया था? उसने तो इनके साथ कुछ भी नहीं किया था। अब वो आगे क्या करेगा? रूल ऑफ लॉ के ऊपर ही बात करेगा ना। वो तो आइन और कानून के तहत ही काम करता है, उसके अलावा तो इमरान खान ने अभी तक कुछ किया ही नहीं। अगर इमरान खान आइन और कानून के तहत काम ना करता तो इलेक्शन क्या, इलेक्शन का बाप भी अब तक वजूद में आ चुका होता। दमादम मस्कल अंदर है, वो तो उसने तो कराया नहीं, वरना कब की कहाँ कहाँ आग लगी होती और सारे मुल्क में आग ऐसी फैलती कि ये खुद ही भाग जाते और इलेक्शन का ऐलान हो जाता। मगर वो तो आइन और कानून का सहारा ले रहा है। तो ख्वाजा साद रफीक साहब, आप जो गारंटी मांग रहे हैं ना, वो तो ऐसा बंदा है ही नहीं। जिस तरह आपने उसके ऊपर 150 पर्चे कराए हैं, जुल्म कर रहे हैं ज़मान पार्क के ऊपर या PTI वर्ग के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, वो तो जुल्म करने वाला नहीं है। उसने तो आइन और कानून के तहत रह के अंदर काम करना है। आप क्यों फिक्र करते हैं? आप डरे ना, आप इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन में जाएं। जीत हार जो है ना वो अल्लाह का मामला है। अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़रूर रसवा करे। तो आप अल्लाह पे छोड़ दें, आप इलेक्शन में जाएं, गारंटियाँ ना मांगें, क्योंकि वो तो पहले भी गारंटियाँ नहीं देता था। अब क्या गारंटियाँ देगा आपको? तो जो कुछ मुल्क में हो रहा है, नाज़रीन आप भी देख रहे हैं, ये जस्टिस काजी फायज़ ईसा और मंदोखील और दूसरे जो जज फरोहत हो चुके हैं, जो इस वक्त खेल खेल रहे हैं, क्या ये क़यामत की निशानियों से एक निशानी नहीं है? सारी क़यामत की निशानियाँ हैं। नाअहल हुक्मरान, करप्ट हुक्मरान, जालिम हुक्मरान का मसल्लत हो जाना है, और गद्दारों का मसल्लत हो जाना, चोरों डाकुओं का मसल्लत हो जाना, और फिर ऐसे लोगों का बिक जाना, काजियों का बिक जाना, इस बात की गमाजी करता है कि क़यामत जो है ना, वो क़यामत सुगरा के तो सारे ही मामले पहले ही क्लियर हो चुके हैं। अब क़यामत कुबरा का ही मंजर बाकी है। तो बाकी ये देखें, क़यामत की निशानियों में से निशानियाँ भी देख लें कि इस मुल्क में अंदर क्या हो रहा है, कौन कौन से लोग बिक रहे हैं और कौन कौन सा ऐसा खेल खेला जा रहा है सिर्फ इक़्तिदार की खातर, सिर्फ कुर्सी की खातर, कि बस इमरान खान को जो है ना इलेक्शन के लिए दे दिया गया तो इमरान खान जीत जाएगा। इस डर और खौफ के साथ ये सारा खेल खेला जा रहा है। और ये सारा खेल नवाज शरीफ जरदारी करप्ट माफिया का है। ये नवाज शरीफ खानदान और जरदारी, ये सारे पाकिस्तान के तबाही के ज़िम्मेदार हैं और ये सारे फसाद की जड़ हैं। एक मकबूल जमात, मकबूल तरीन लीडर इमरान खान को हुकूमत में आने से रोकना है, बांधे जा रहे हैं और पहाड़ों की दीवारें खड़ी की जा रहे हैं ताकि तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में आने से रोका जा सके। और सारे करप्ट जज, करप्ट माफिया, करप्ट ब्यूरोक्रेट, करप्ट जर्नैल, हाजिर सर्वस और रिटायर और लिफाफे लेने वाले बेज़मीर सहाफ़ी, जियो वाले, समा वाले, चवी वाले, सब माफिया, सब के सब मिलकर इस मुल्क की तकदीर के साथ खेल रहे हैं और इस निज़ाम की तब्दीली के आगे एक दीवार हैं और एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं। इन सब करप्ट माफिया को नवाज शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान और डीजल ख़ानदान ही सूट करता है। यही बात है कि चंद दिन पहले एक बाज़मीर हाजिर सर्वस जज ने कहा था कि 6-7 हज़ार लोग हैं जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और 25 करोड़ आवाम की तकदीर से खेल रहे हैं। वो सब चोर हैं और एक दूसरे को डिफेंड करते हैं।
तो मैंने अर्ज किया था कि बल्कि मेरे नज़दीक सिर्फ 10 लोग हैं जो चंद लोगों को खरीद कर 25 करोड़ आवाम की तकदीर से खेलने पर मजबूर कर रहे हैं और खेल रहे हैं। ये है हकीकत जो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 1947 से लेकर अब तक मुल्क में कोई जमहूरियत ना थी, ना है और ना आएगी जब तक इन चोर लुटेरों के ऊपर जो है ना सहूलतकार जो है ना वो हाथ रखे हुए हैं। ये जमहूरियत जो है ना नहीं आने देंगे, किसी कीमत पे भी जमहूरियत नहीं आने देंगे। पाकिस्तान में एक दिन भी जमहूरियत ने काम नहीं किया। यहाँ आमरीत, फस्तायत, फ़िरौनियत ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं और 25 करोड़ अवाम को ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये है वो हकीकी आज़ादी जिसके लिए इमरान खान बार बार कह रहा है और इमरान खान का बयानिया भी कामयाब हो गया है कि ये है वो ग़ुलामी जिससे निकालना चाहता है वो। ये है वो हकीकी आज़ादी जो इस कौम को देना चाहता है वो। और ये है वो जंजीरें जो जगीरदारों, सरमायादारों और करप्ट माफिया ने, ये शरीफ खान और जरदारी ने और करप्ट लोगों ने और ख़रीदने बिकने और झुकने वालों लोगों की वजह से, सब बेज़मीर जो हैं उन लोगों की वजह से हम जो है ना 25 करोड़ आम जकड़ी हुई है। वो उसका कोई काम नहीं हो रहा, ना वो उसके बेचारे को सुकून है और कोई निज़ाम नहीं है किसी किस्म का। मुल्क में कोई निज़ाम नहीं है। आप किसी ट्रेनिंग सेंटर में चले जाएं, पब्लिक सर्विस कमीशन में, कहाँ जहाँ भी वहाँ गंद पड़ा हुआ है। जो ट्रेंड होकर लोग आ रहे हैं, अफसर जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं, उनको तालीम ही वो नहीं दी जा रही जो एक अखलाकी तौर पे, एक किरदारी के तौर पे दी जाती है। उनको तालीम ही गलत दी जा रही है। ये ऐसा करप्ट सिस्टम बन चुका है, ऐसा गंदा सिस्टम बन चुका है, ऐसा पाकिस्तान है जिसमें निज़ाम तालीम भी कोई नहीं है, कोई सेहत का निज़ाम नहीं है, कोई रोज़गार का निज़ाम नहीं है, कोई रोज़गार का मेरिट नहीं है। बस जिसका बस चला, जिसको जहाँ चाहे लगा दिया, वहाँ बैठा दिया, जिसको चाहा अपनी मर्ज़ी से नवाज दिया क्योंकि वो हमारा बंदा है, वहाँ उस कुर्सी पर बैठकर हमारे मफादात के लिए काम करेगा। किसी को 2 लाख दे दिया महीना, किसी को 5 लाख दे दिया महीना, किसी को 15 लाख पे हायर कर लिया। गरीब को 40,000 की नौकरी देने के लिए जो है ना वो परेशानी है हुक्मरान को। चपरासी लगवाने के लिए, चपरासी लगने के लिए रिश्वत ली जाती है। यानी अब मुल्क में चपरासी की नौकरी भी बगैर सिफारिश और रिश्वत के आप तलाश नहीं कर सकते। और तो और अब तो इमाम मस्जिद भी मेरिट पर ना है वो भी बेचारा जो है ना वो चलाने वाले, मदरसा चलाने वाले सरबराह का ख़ास करिंदा होगा, उसको डिफेंड करेगा तो नौकरी करेगा, वरना फारग। हाँ, अल्लाह और नबी के कानून को यहाँ मदरसे में भी बाईपास कर दिया गया है। इमाम मस्जिद को मेरिट पर भी नहीं लगाना, ये इंतज़ामिया का फैसला है। जो टीसी करेगा सदर साहब की, इंतज़ामिया की और बड़े आलिम साहब की, और जो उनका पसंदीदा होगा वो इमाम मस्जिद होगा। ये है मेरे मुल्क का हाल। आप आगे पीछे देख लो, अगर मैं झूठा हूँ तो बता देना मुझे। अफसोस मैं भी कर सकता हूँ, आप भी करें अफसोस कि हम किस नैज पे कौम पहुँच चुकी है। तो ये है, कोई इंसाफ का निज़ाम नहीं है किसी किस्म का। मैं कहता हूँ ये टैक्स का निज़ाम भी कोई नहीं है, और किराएदारों का कोई निज़ाम नहीं है, लेन देन का कोई निज़ाम नहीं है, किसी किस्म का कोई निज़ाम नहीं। आइन की किताब है मगर वो सरबराह की मर्ज़ी के मुताबिक नज़रिया ज़रूरत के तहत अमल में लाई जाती है। कानून में गिरफ्त अपने अपने मफादात के हिसाब से है। अब जो मुल्क के साथ खिलवाड़ खेला जा रहा है वो ये है क्योंकि एक ऐसी तीसरी कुव्वत पाकिस्तानी अवाम में, 25 करोड़ अवाम में मकबूल तरीन जो है ना कुव्वत के तौर पर सामने आ चुकी है। इसलिए इलेक्शन नहीं होने देना, और उस कुव्वत का नाम है इमरान खान, उस कुव्वत का नाम है तहरीक इंसाफ। क्योंकि अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत से जो है ना इक़्तिदार में आ जाएगा। तो इमरान खान निज़ाम को तब्दील करने की कोशिश करेगा, दोबारा माफिया गिरफ्त में आ जाएगी। तो अब इमरान खान को मुज़ाकरात में एंगेज करना है कि इक़्तिदार में आकर माफिया पर हाथ नहीं डालोगे, NRO दे दो, वरना इलेक्शन अनाउंस नहीं करेंगे। अगर इलेक्शन चाहते हो तो हमें NRO दे दो, इलेक्शन इक़्तिदार के बाद हमारे साथ कोई बुरा सलूक नहीं करोगे।
हमें सारा पैसा माफ़ कर दोगे, किसी किस्म का वापस नहीं लोगे हमसे, लूटा हुआ पैसा हमें माफ़ कर दो, तो बस हम तुम्हें इलेक्शन देने के लिए तैयार हैं। यही तजर्बा शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक़्त हुआ था, और फिर नए तजर्बे नए सिरे से शुरू किए जा रहे हैं। इस खेल से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ था और अब कितना होगा, इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा, और आने वाला वक्त ही बताएगा कि आने वाला वक्त में पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे, मगर इसके सलामत रहने वाले जो सारे अंदाज़ हैं ना, वो सारे अंदाज़े फ़ेल होते जा रहे हैं। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह की गैबी कुव्वत है जो सारे मामले को सुलझाएगी। अगर हम इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं तो हालात नॉर्मल हो जाएंगे। अगर इस मुल्क में इलेक्शन अब जो होने जा रहे हैं नहीं हुए, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह याफ़िज़। खुदा हाफ़िज़ भाई, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।